शुरुआत। प्राचीन पेड़ का साम्राज्य। कहानी शुरू होती है एक विशाल प्राचीन पेड़ से, जहां बंदरों का पूरा साम्राज्य शांति से रहता है। आज का दिन खास था। राजा का बच्चा जन्म लेने वाला था। राजा के सलाहकार व्लादिमीर घबराकर बाहर आते हैं। कुछ गड़बड़ है। अंदर नवजात अपनी मां की उंगली चूस रहा है। राजा बच्चे को उठाते हैं और गर्व से मुस्कुराते हैं। बच्चा मजबूत और स्वस्थ है। वे उसका नाम वानिया रखते हैं, भविष्य का राजा। लेकिन तभी व्लादिमीर एक और बच्चा दिखाते हैं, कमजोर, छोटा, संघर्ष करता हुआ। राजा चौंक जाते हैं। व्लादिमीर बताते हैं, आपके 2 बच्चे हुए हैं और यह पहले जन्मा है। परंपरा के अनुसार यही भविष्य का राजा होगा। राजा निराश होकर कमजोर बच्चे को देखते हैं। तभी उनकी जादूगरनी आगे आती है और कहती है, यह हमारे जैसा नहीं है। प्रकृति की गलती है। यह जिंदा नहीं रहेगा। हमें इसे छुटकारा पाना होगा। रानी अभी सो रही है। राजा दोनों बच्चों को देखते हैं, एक मजबूत, दूसरा कमजोर। अनिच्छा से वे कमजोर बच्चे को व्लादिमीर को सौंप देते हैं। एडवर्ड का जन्म और बचपन। व्लादिमीर बच्चे को बाहर ले जाते हैं। उसे भेड़िए के आगे फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नन्हा बच्चा उनकी उंगली को मजबूती से पकड़ लेता है। उस मासूम पकड़ से व्लादिमीर का दिल पिघल जाता है। तभी राजा की आवाज सुनाई देती है। घबराकर व्लादिमीर का हाथ छूट जाता है और बच्चा सीधे भेड़िए के मुंह की तरफ गिरता है। आखिरी पल में इयान नाम का एक बहादुर बंदर कूदकर बच्चे को बचा लेता है। इयान जाने की कोशिश करता है, पर बच्चा रोता है। गिरने से उसका एक हाथ घायल हो चुका है। दया आकर इयान उसे एक शाखा पर बिठाता है, पर बच्चा उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। धीरे धीरे अपनी मासूमियत से बच्चा इयान का दिल जीत लेता है। इयान उसकी देखभाल करने लगता है। साल बीतते हैं, बच्चा बड़ा होता है। इयान उसका नाम एडवर्ड रखते हैं। कोको बॉल का खेल। एडवर्ड होशियार और आविष्कारशील है। उसने अपनी खुद की चीजें बनाई हैं, पानी पीने के लिए एक उपकरण, ठंडक के लिए पंखा। एक दिन उसके छिपाए हुए अंजीर गायब हो जाते हैं। इयान कहते हैं एडवर्ड ने खुद खाए होंगे, पर तभी एडवर्ड एक चूहे को अंजीर लेके भागते देखता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर अपने कमजोर हाथ की वजह से गिर जाता है। इयान को एक आइडिया आता है। वो एक पौधे की डंडी छीलते हैं, उसमें फूंक मारते हैं और चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं, चूहे के लिए जाल। तभी जंगल में ढोल बजते हैं। कोको बॉल गेम्स शुरू होने वाले हैं, बंदरों का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। एडवर्ड इयान से वहां जाने की जिद करता है, पर इयान मना कर देते हैं। उन्हें कबीले से निकाल दिया गया था। अगर वहां गए तो हमें मारेंगे, इयान कहते हैं। एडवर्ड जोर देता है, तो तुम उन्हें अपना गुस्सा दिखाओ। पर इयान नहीं मानते, तो एडवर्ड धमकी देता है, नहीं गए तो मैं कूद जाऊंगा। अपने घायल हाथ की वजह से वो वापस नहीं चढ़ सकता। इयान एक पल के लिए इग्नोर करते हैं और एडवर्ड सच में कूद जाता है। घबराकर इयान उसे बचाने के लिए नीचे कूदते हैं और इस तरह दोनों राजा के इलाके में छिपकर घुस जाते हैं। मैच में वानिया भी खेल रहा है, राजा का बेटा। वो बड़ा और शक्तिशाली हो चुका है, आसानी से गोल दर गोल कर रहा है। भीड़ जोरदार चीयर कर रही है। इयान छाया से देखते देखते गेंद की तरफ खींचे चले जाते हैं। एडवर्ड उन्हें याद दिलाता है कि वे बाहर नहीं जा सकते, पर गेंद बहुत करीब आ जाती है। इयान कंट्रोल खो देते हैं और कूद जाते हैं। गेंद एक पत्थर की दरार में फंस जाती है। पूरा मैदान चुप हो जाता है। बंदर गुस्से से इयान को घेर लेते हैं, उन्हें मारते हैं। इयान को मुसीबत में देख एडवर्ड तुरंत एक लकड़ी उठाता है, दरार में डालता है और गेंद बाहर निकाल देता है। पूरी भीड़ हैरान रह जाती है। राजा के दरबार में एडवर्ड गर्व से समझाता है, मैंने एक खास चिपचिपा पदार्थ इस्तेमाल किया जो पौधे की डंडी से बनता है। वानिया आगे आता है, एडवर्ड को उठाता है और गेंद बचाने के लिए धन्यवाद देता है। एडवर्ड उत्साहित होकर कहता है, मेरे पास कोको बॉल को और बेहतर बनाने का आइडिया है। पर वानिया उसे रोक देता है, यहां नियम कभी नहीं बदलते। इस बीच जादूगरनी और व्लादिमीर को चौंकाने वाला देखते हैं। एडवर्ड की एक उंगली दूसरों से छोटी है, वही निशान जो राजा के पहलौटे पर था। वे तुरंत सच समझ जाते हैं, एडवर्ड असली वारिस है। डर उन पर हावी हो जाता है। अगर राजा को पता चला तो उन्हें सजा होगी। तभी चिपचिपे गोंद की वजह से गेंद वानिया के हाथ से चिपक जाती है। सभी बंदर घबरा जाते हैं। इयान और एडवर्ड इस भगदड़ का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाते हैं। आखिरकार सरगई नाम का एक बंदर गेंद खींच लेता है, जो सीधे राजा के सिर पर लगती है। व्लादिमीर गेंद खींचते हैं और राजा के सारे बाल भी निकल आते हैं। राजा गुस्से में आ जाते हैं। व्लादिमीर तुरंत सरगई की तरफ इशारा करते हैं। राजा आदेश देते हैं, एडवर्ड को खोजो और मेरे सामने लाओ। पहली मुलाकात। सरगई एडवर्ड को लेने आता है। राजा के दरबार में एडवर्ड खड़ा है। राजा, जो अनजान की वो अपने ही बेटे से बात कर रहे हैं, पूछते हैं, तुम कौन हो? एडवर्ड अपना परिचय देता है, मैं उत्तर में रहता हूं, सिर्फ इयान और मैं वहां रहते हैं।
यान भी चुपके से अंदर घुस जाते हैं। राजा कहते हैं, मैंने सुना है तुम जादू कर सकते हो। एडवर्ड मुस्कुराता है, जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती महाराज, यह एक आविष्कार है। जादूगरनी को यह पसंद नहीं आता, पर राजा उसे चुप करा देते हैं। एडवर्ड गोंद के बारे में समझाता है, फिर यान से कमल का पत्ता मांगता है। पेड़ की पत्तियों और चिपचिपे गोंद से एडवर्ड राजा के लिए एक सुंदर मुकुट बनाता है। राजा खुश हो जाते हैं। वानिया को छोड़कर सभी इसकी तारीफ करते हैं। वानिया चुपके से जादूगरनी को इशारा करता है। वह पहले से जानता है कि एडवर्ड उसका भाई है। एडवर्ड कमल के पत्ते पर पानी डालता है और उसे एक चमकदार दर्पण में बदल देता है। राजा अपना प्रतिबिंब देखकर डर जाते हैं। एडवर्ड धीरे से कहता है, मत डरिए, यह आपका ही प्रतिबिंब है। फिर एडवर्ड बेलों से एक ऊंचा सिंहासन बनाता है। जब राजा उस पर बैठते हैं वो अपना पूरा साम्राज्य देख पाते हैं। एडवर्ड उसे झूले की तरह हिलाता है। षड्यंत्र और गिरावट। इस बीच जादूगरनी अपने काले मंत्र शुरू करती है। वह टिड्डियों की फौज बुलाती है और उन्हें एडवर्ड पर आक्रमण करने का आदेश देती है। कीड़े आक्रमण करते हैं, बंदर घबरा जाते हैं। अफरा तफरी में एडवर्ड फिसलता है और गलती से राजा को किनारे से धक्का दे देता है। राजा नीचे चट्टान पर गिर जाते हैं। जादूगरनी तुरंत चिल्लाती है, एडवर्ड ने किया, उसने राजा को मार दिया। वानी अपनी योजना के अनुसार एडवर्ड को चट्टान से धक्का दे देता है। तभी राजा धीरे धीरे वापस चढ़ते हैं, घायल पर जिंदा। वे जो हुआ सुनते हैं और वानिया से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? वानिया जवाब देता है, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था। राजा गुर्राते हैं, कोई बंदर दूसरे बंदर को नहीं मारता, ये हमारा कानून है। वानिया मुस्कुराता है, सच में? क्या आपने कभी किसी बंदर को मारने का आदेश नहीं दिया? राजा जम जाते हैं। उनकी नज़र व्लादिमीर की तरफ जाती है। बेबी बंदर डियागो अपनी माँ से फुसफुसाता है, क्या एडवर्ड कभी वापस नहीं आएगा? माँ उदास होकर कहती है, पारिवारिक पेड़ से गिरने के बाद कोई नहीं बचता। जमीन पर नया जीवन। नीचे एडवर्ड घायल पड़ा है। इयान पेड़ के किनारे दिखते हैं, मदद करना चाहते हैं पर डरे हुए हैं। सभी बंदर मानते हैं कि पारिवारिक पेड़ पवित्र है और उसे छोड़ना दैवीय सजा लाता है। इयान को डर से जमा देख एडवर्ड अकेले ही लंगड़ाते हुए चला जाता है। वह दो शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी देखता है। भूख से वो उनसे फल मांगता है। वे घबराकर पीछे हटते हैं। जैसे ही एडवर्ड आगे बढ़ता है वो पहली बार अपने दो पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह चल सकता है। खुशी से वह चहक उठता है। उसने चलने का एक नया तरीका खोज लिया है। वह विशाल जमीन पर चलता है, चारों तरफ के जानवरों से चकित। लेकिन अचानक भेड़िए दिखते हैं, पूरा झुंड। एडवर्ड अपनी जान बचाने के लिए शुतुरमुर्गों के साथ भागता है। पेड़ से देखते बंदर हैरान हैं। एडवर्ड दो पैरों पर दौड़ रहा है। वो गैंडों के झुंड से होकर भागता है। भेड़ियों से चौंककर गैंडे भी एडवर्ड के पीछे दौड़ पड़ते हैं। एडवर्ड गलती से पूरे झुंड को सीधे पारिवारिक पेड़ की तरफ ले जाता है। गैंडे तने पर जोरदार हमला करते हैं। पूरा कबीला चिल्लाता है, राजा की कुर्बानी। तभी राजा प्रकट होते हैं। वे अफरा तफरी में कूदते हैं और अपनी पूरी ताकत से गैंडों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विशाल गैंडा एडवर्ड की तरफ दौड़ता है। राजा खुद को हमले के सामने फेंक देते हैं एडवर्ड को बचाने के लिए। राजा गंभीर रूप से घायल होकर गिर जाते हैं। वे एडवर्ड को पछतावे भरी नज़रों से देखते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत माफ़ करो, तुम मेरे बेटे हो और मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। इन आखिरी शब्दों के साथ राजा अपनी आखिरी सांस लेते हैं। वानी एडवर्ड की तरफ देखता है और कहता है, पिताजी पागल हो गए थे, तुम मेरे भाई नहीं हो। वो एडवर्ड को धक्का देता है और अपने पिता का शव कबीले में ले जाता है। एडवर्ड तबाह हो जाता है। राजा जिसने अभी अभी उसे बचाते हुए जान दी, वो उसके पिता थे। राजा की मृत्यु के बाद वानिया नया शासक बन जाता है। व्लादिमीर उसकी लगातार चापलूसी करते हैं, पर वानिया गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरे भाई को मारना था और तुम असफल रहे। वो व्लादिमीर का पद छीन लेता है। तूफान और लूसी। एडवर्ड और इयान पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। अचानक आसमान गरज उठता है। एक विशाल बवंडर बनता है, सब कुछ अपने घूमते मुंह में खींचता हुआ। बंदर घरों में शरण लेने के लिए भागते हैं, पर कोई व्लादिमीर को अंदर नहीं आने देता। जादूगरनी उसका हाथ छोड़ देती है। व्लादिमीर सीधे बवंडर में खींच जाता है। नीचे एडवर्ड अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर बवंडर उसे भी खींच लेता है। अंदर वो जानवरों को चारों ओर घूमते देखता है और बंदरों का एक परिवार भी तूफान में फंसा है। उनमें एक युवा मादा बंदर है, लूसी। वो उसे देखता है और तुरंत कुछ महसूस करता है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर तूफान उन्हें अलग कर देता है। एडवर्ड एक पेड़ की शाखा पर गिरता है, लूसी चट्टानों की तरफ। एडवर्ड तुरंत एक बेल तने से बांधता है और कूदता है। लूसी को आखिरी पल में पकड़ लेता है, लेकिन दोनों खाई के ऊपर लटकते हैं जब बेल टूटने लगती है। वे नीचे गिरते हैं और इयान आखिरी पल में उन्हें पकड़ लेते हैं। प्यार की शुरुआत। तूफान शांत हो जाता है। एडवर्ड लूसी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर वो डरी हुई और आक्रामक होकर जागती है। वो एडवर्ड पर हमला करती है। मैंने तुम्हें बचाया, वो समझाने की कोशिश करता है, पर लूसी का दिल टूटा हुआ है। उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। वो उसे काटती है और भाग जाती है। इयान एडवर्ड के पास लौटते हैं, पर अब एडवर्ड लूसी की तरफ खींचा है। वो उसके पीछे जाता है।
दिनों तक वे जंगलों और पहाड़ों में एक दूसरे का पीछा करते हैं। एडवर्ड एक हाथ से चट्टाने चढ़ता है, संघर्ष करता हुआ पर दृढ़ निश्चयी। आखिरकार वो पकड़ लेता है। लूसी उसे अपना नाम बताती है। एडवर्ड चिल्लाता है, मैं पूरे हफ्ते तुम्हारे पीछे आया, मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे लिए छोड़ा। वो उसे सूंघती है और आखिरकार महसूस करती है कि वो भरोसेमंद है। अब वो भी उसकी तरह दो पैरों पर चलने की कोशिश करती है। एडवर्ड उसे दिखाता है कैसे। वे साथ आसमान के नीचे बैठते हैं। एडवर्ड दूर इशारा करते हुए कहता है, मैं उस विशाल पेड़ में रहता था, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में एडवर्ड गर्व से कहता है, सब तुम्हें पसंद करेंगे, मैं राजा का भाई हूँ। आग की खोज। लावा चट्टानों का मैदान पार करते हुए एडवर्ड एक लकड़ी उठाता है जिसमें आग लग जाती है। पहले आग उसे डराती है, वो अपना हाथ जला लेता है, पर फिर वो रोशनी देखता है। आग अंधेरे में उनका मार्गदर्शक बन जाती है। जादूगरनी दूर से चमक देखकर घबरा जाती है। एडवर्ड आग के साथ लौट रहा है। कबीला इकट्ठा होता है डरा हुआ। एडवर्ड गर्व से लूसी के साथ पहुंचता है। बंदर चीयर करते हैं और हैरान होते हैं, पर वानिया नहीं। वो चिल्लाता है, तुम आग यहाँ क्यों ना आए, हम आग से डरते हैं। एडवर्ड जवाब देता है, आग मेरा दोस्त है, ये हमें अंधेरे में देखने देती है। पर वो गलती से जलती लकड़ी गिरा देता है, एक छोटे पौधे को जला देता है। बंदर चिल्लाते हैं, जादूगरनी चीखती है, एडवर्ड तूफान लाया, एडवर्ड खतरा लाता है। वे पत्थर फेंकने लगते हैं। सरगई लूसी को पकड़ता है और उसे मारता है। एडवर्ड और लूसी जंगल में भाग जाते हैं। वानिया मुस्कुराता है, खुश। दूर लूसी रोती है, तुमने कहा था तुम्हारा परिवार हमें प्यार करेगा, पर उन्होंने हम पर हमला किया, अब कहाँ जाएं? एडवर्ड सोचता है और फिर आइडिया आता है। वे भेड़ियों की गुफा की तरफ जाते हैं। एडवर्ड आग की लकड़ी हिलाता है और भेड़िए डर से भाग जाते हैं। लूसी गुफा में चारों ओर देखती है और मुस्कुराती है। ये विशाल, गर्म और सुरक्षित है, एक असली घर। और अब वो भी एडवर्ड के प्यार में पड़ चुकी है। वो झुककर उसे चूमती है। नई सभ्यता का जन्म। पेड़ में बंदर हाँफते हैं। वे सब चुपके से देख रहे हैं। पहले एडवर्ड मुश्किल से कुछ फीट दूर पत्थर फेंक पाता है, पर लूसी की मदद से वो धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। रात तक उन्होंने भोजन के ढेर इकट्ठे कर लिए। पेड़ से देखते बंदर ललचाते हैं, मानो जमीन पर जीवन इतना बुरा नहीं। एडवर्ड और लूसी पत्थर और लकड़ी से आग बनाना भी सीख जाते हैं। एक दोपहर को एडवर्ड एक जानवर का शिकार करने की कोशिश करता है। अचानक एक मुड़ता हुआ डायनासोर नीचे झपट्टा मारता है और उसे उठा लेता है। लूसी चिल्लाती है और कूदती है, हवा में प्राणी पर हमला करती है, उसे जमीन पर गिरा देती है। एडवर्ड बच जाता है और एक भेड़िए को भी पालतू बना लेता है। उस रात लूसी अपना शिकार कच्चा खाने लगती है। एडवर्ड सिहर जाता है। वो मांस को आग में फेंक देता है। वो सिकड़ने लगता है और खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। खुशबू पेड़ तक पहुंचती है, बंदरों को लुभाती हुई। तभी एक रहस्यमयी आवाज शाखाओं से गूंजती है, पेड़ मत छोड़ो। बंदर कांपते हैं, पर नन्हा डिएगो आवाज का पीछा करता है। वो जादूगरनी को छुपकर आत्मा की आवाज बनाते पकड़ लेता है, सबको डराने के लिए। जादूगरनी उस पर हमला करती है, पर दूसरे बंदर दौड़कर आते हैं और लड़के को बचा लेते हैं। आखिरकार पूरा कबीला एडवर्ड से जुड़ने के लिए नीचे उतरने का फैसला करता है। एक एक करके वे पेड़ को पीछे छोड़ देते हैं। सिर्फ वानिया और उसकी रानी गुडरेला रह जाते हैं। वानिया गुस्से में है, उसका पूरा कबीला उसे छोड़कर चला गया। बंदर एडवर्ड के पास पहुंचते हैं। लूसी मना कर देती है। इन्हीं बंदरों ने उसे एक बार चोट पहुंचाई थी, वो उन्हें भगा देती है। पर कबीला गिड़गिड़ाता है, एडवर्ड हम तुम्हारा परिवार हैं, हम सब एक ही पेड़ में पैदा हुए। एडवर्ड का दिल पिघल जाता है। वो लूसी को मनाता है कि उन्हें रहने दे। उस रात जब वे साथ सोते हैं, एडवर्ड गलती से एक बंदर के पैर पर पैर रख देता है। जोर की आवाज होती है। दूसरे नकल करते हैं, लकड़ियां, पत्थर जो भी मिलता है बजाते हैं, और जल्द ही पूरा कैंप लय और संगीत से भर जाता है। वानिया पेड़ से देखता है, ईर्ष्यालु और अकेला। साल बीतते हैं, कबीला विकसित होता है। वे झोपड़ियां, उपकरण, पूरा गांव बनाते हैं। लूसी अब गर्भवती है। एडवर्ड गर्वित और उत्साहित महसूस करता है। उसका परिवार, उसके लोग बढ़ रहे हैं। वो बाहर निकलता है और सबको हंसते, काम करते, जश्न मनाते देखता है। वो युवा डिएगो को चट्टान पर मेहमत बनाते देखता है, उनकी तरह की पहली कलाकृति। एडवर्ड गर्व से चमक उठता है, पर फिर वो सरगेई को दो युवा बंदरों को परेशान करते देखता है। एडवर्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। इस बीच जादूगरनी अपनी टिड्डियों की फौज जगाती है। विनाश और युद्ध। वो उन्हें एडवर्ड के बढ़ते गांव को नष्ट करने भेजती है। वे काले तूफान की तरह उतरते हैं, लकड़ी के घरों को तोड़ते हुए, उनकी आपूर्ति खाते हुए, सब कुछ राख में जला देते हैं। कुछ नहीं बचता। कबीला दिल टूटा हुआ है। सरगेई तुरंत झूठ फैलाता है, ये वानिया का काम है, वो हम सबको मरा हुआ चाहता है। भीड़ गुस्से से भर जाती है। एडवर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कोई नहीं सुनता। सरगेई गुस्साई कबीले को वानिया को मारने ले जाता है। एडवर्ड अपने भेड़िए के साथ आगे पहुंचता है, पहले पेड़ तक पहुंचता है। वो ऊपर चिल्लाता है, वानिया, सरगेई तुम्हें मारने आ रहा है, पर वानिया नीचे उतरने से मना कर देता है। भीड़ पहुंचती है, गुस्सैल चिल्लाते हुए हमला करने के लिए तैयार।
वानिया आखिरकार शाखाओं से उतरता है, अपने गुस्साए कबीले के आमने सामने। सरगई आगे बढ़ता है और वानिया पर चिल्लाता है, तुमने वो टिड्डियां भेजी, तुमने हमारा गांव नष्ट किया, हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। गुस्से में बंदर पारिवारिक पेड़ की जड़ें काटने लगते हैं, इसे गिराने और वानिया का घर भी छीनने की योजना बनाते हुए। ये देखकर वानिया आखिरकार फट पड़ता है। वो गुर्राता हुआ उन पर धावा बोल देता है। वो एक के बाद एक बंदरों को गिराता है, कच्ची ताकत से लड़ता हुआ। कबीला घबराता है और मिलकर उस पर हमला करता है। एडवर्ड हिंसा रोकने की कोशिश करता है पर उसे अलग फेंक दिया जाता है। आग विशाल पेड़ पर फैल जाती है। लड़ाई अफरा तफरी बन जाती है। बंदर वानिया को दबा लेते हैं। सरगई हथियार उठाता है और उसे मारने लगता है, पर वानिया ताकत से फट पड़ता है और मुक्त हो जाता है। सरगई को जमीन पर पटक देता है। भाइयों का मिलन। अचानक एडवर्ड रानी गुडेला को जलती शाखाओं में ऊपर फंसी देखता है। बिना सोचे वो आग के बीच चढ़ता है और उसे बचाता है, उसे खतरे से दूर सुरक्षित जगह ले जाता है। पर जैसे ही वो वापस दौड़ता है, एक भारी जलती शाखा उस पर गिर जाती है, उसे नीचे दबा देती है। आग बढ़ती है, बंदर भागते हैं। एडवर्ड बेताबी से पुकारता है, वानिया मेरी मदद करो। और तभी पेड़ फट जाता है, पूरे जंगल में शॉकवेव भेजते हुए। जादूगरनी विस्फोट में फंसती है और आग में नष्ट हो जाती है। पर वानिया एडवर्ड को आखिरी पल में बाहर खींच लेता है और उसे सुरक्षा की तरफ घसीटता है। उनके चारों ओर सब कुछ राख है। पवित्र पारिवारिक पेड़, उनके पूर्वजों का घर खत्म हो चुका है। वानिया दुख में बैठ जाता है। एडवर्ड फुसफुसाता है, ये सब मेरी गलती है। वानिया अपने आंसू पोंछता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं शक्ति से अंधा हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें हटाना चाहता था। एडवर्ड उसकी तरफ मुड़ता है, भ्रमित। तो फिर क्यों? तुमने मुझे क्यों बचाया? वानिया धीरे से उठता है और एडवर्ड की तरह दो पैरों पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि तुम मेरे भाई हो। दोनों गले लगते हैं, आखिरकार एक हो जाते हैं। जल्दी बाकी कबीला पहुंचता है। लूसी एडवर्ड को जिंदा देखती है और रोती हुई उसकी बाहों में दौड़ती है। सरगई कांपता हुआ कहता है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ रेगिस्तान है, हम नहीं बचेंगे। घबराहट फैल जाती है। एडवर्ड उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, पर कोई नहीं सुनता। तभी वो पक्षियों को दूर पहाड़ों की तरफ उड़ते देखता है, नई शुरुआत की तरफ। वानिया भीड़ को शांत करने में मदद करता है। मैं एक जगह जानता हूँ, एक जगह जहाँ सभी को पेड़, झरने, फल, जीवन मिलेगा। उम्मीद कबीले में फैलती है। वे पक्षियों के पीछे उस सफ़ेद पहाड़ की तरफ चलते हैं जिसके बारे में इयान ने एक बार बात की थी। वे दिनों तक यात्रा करते हैं, धूल के तूफानों, चट्टानों और अनंत सैफ से होकर। एक दिन वे रोशनी के एक चमकते पर्दे से गुजरते हैं और उसके पार स्वर्ग, हरी घाटियों, चमकती झीलों, ऊंचे पेड़ों और अनंत जीवन से भरा एक संसार। कबीला आश्चर्य से चीयर करता है, उन्हें नया घर मिल गया है। यान एडवर्ड के पास दिखते हैं, मुस्कुराते हैं। एडवर्ड उनकी तरफ दौड़ता है और उन्हें कसकर गले लगाता है। उसका दोस्त, उसका पिता तुल्य, उसका परिवार। साथ में वे अपनी नई शुरुआत में कदम रखते हैं। तो इस कहानी के साथ ही हमारा ये रिकैप समाप्त होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई तो लाइक ज़रूर करें। इस रिकैप को उन लोगों के साथ शेयर करें जो एनिमेटेड एडवेंचर्स पसंद करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी और कहानियाँ देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में।